अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल जाना है हेरा और हेरा से लेना है सैंडविच और उसके बाद पेट्रोल। तो चलते हैं हेरा, पहले लेते हैं सैंडविच। सैंडविच तो आपको पता ही होगा, बताए हुए हैं, जो रोटी को बनाया जाता है रोल की तरह, उसको यहाँ पे सैंडविच बोला जाता है। तो हेरा से सैंडविच लेना है, उसके बाद पेट्रोल लेना है और पेट्रोल लेके फिर घर आना है। उसके तो पहले सबको तो सुबह में स्कूल छोड़ दिए थे, तो आते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने टाइम लगता है जाने में हेरा और आने में सैंडविच लाने में। तो चलते हैं हेरा, लेते हैं सैंडविच। तो ये आ गए हुए हैं हेरा, पर हेरा में ये दुकान से सामान लेना था, ये दुकान बंद है फ़िलहाल। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कॉल करते हैं। भाई दुकान तो बंद है, अब क्या करना है नहीं करना है खुद मैडम बताएगी। मैडम को कॉल करें या मैडम का लड़का को कॉल करेंगे कि दुकान बंद है। अब नमाज का समय फ़िलहाल अभी हुआ नहीं है, पर दुकान बंद है। किस लिए बंद है पता नहीं। ये हेरा में दुकान है ये वाला, तो दुकान अभी बंद है। देखते हैं कॉल करके क्या बोल रहा है, देखते हैं। गाड़ी में जब तक बैठ के वेट कर रहे हैं भैया, पता नहीं अब बताएगा वहाँ से कोई दूसरा दुकान अगर होगा तो दूसरा दुकान में बताएगा या बोलेगा घर आ जाने के लिए। तो देखते हैं क्या कॉल करके क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, क्योंकि बंद तो नहीं होना चाहिए पर बंद है, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ है। इसी तरह शटर डाउन है, पता नहीं क्यों डाउन है, तो इंतज़ार करते हैं। कॉल आ गया है, जाना है दूसरे जगह, तो चलते हैं दूसरे जगह लेते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। तेल लेना था पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप से तेल ले लिए हैं, अब तेल लेके चलते हैं दूसरे दुकान पे। तो अब आए हुए हैं यहाँ, इस जगह पे आए हुए हैं जो बकाला है मेरे घर का, उस बकाले के तरफ में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं अंदर। या इसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं लेने के लिए, देख रहे हैं ये है। यहाँ से सैंडविच लेते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं घर। उसको और कुछ अगर लेना होगा तो फिर लिया जाएगा। तो भैया ले लिए हैं सैंडविच। सैंडविच तो आपको दिखाए हुए हैं कि सैंडविच बोला जाता है, जैसे इंडिया में रोल मिलता है उस तरह का यहाँ पे बोलता है कि सैंडविच, इसको सैंडविच बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आलू का फिंगर होता है, अच्छा उसके बाद बैगन को तेल में फ्राई करके रखता है, बैगन उसको होता है, रोटी होता है, रोटी के ऊपर में डाल देता है उसको। उसके बाद और भी दाल बड़ा जो होता है, दाल बड़ा जो इंडिया में दाल बड़ा भी बोलते हैं और बहुत कुछ उसको बोला जाता है पता नहीं, तो वो होता है। वो रख के उसके ऊपर में सॉस डाल देता है और उसके बाद म्यूनिस डालता है, उसके बाद और भी सलाद वलाद कुछ डाल देता है। तो उसको यहाँ पे सैंडविच बोला जाता है। एक दिया है 5 रियाल में, यानी 3 लिए हैं तो 15 रियाल का है। उसके अंदर में अंडा भी डाल दिया जाता है, अगर अंडा बोलोगे तो अंडा डाल देगा। तो इसी को लेने के लिए वहाँ गए थे पहले हेरा में नहीं मिला है, तो फिलहाल ये घर के पास थोड़ा सा दूर पे जो बकाला है उसी के पास यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से इसको ले लिए हैं और फिलहाल अब लेके चलते हैं घर। देखते हैं फिर कहीं अगर जाना हुआ तो जाया जाएगा। फिलहाल स्कूल का भी टाइम हो चुका है, नमाज का भी टाइम हो चुका है, तो पहले निकलेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर स्कूल जाना है तो स्कूल जाया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रहा है, तो चलो गाड़ी स्टार्ट कर लिए भैया, एसी चालू कर लेते हैं। बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे भैया, गाड़ी चलाओ तो बेल्ट सबसे पहले, बेल्ट पहनना ही पहनना है। अगर बेल्ट नहीं पहनोगे तो भैया नुकसान हो जाएगा, तो इसका चक्कर में भैया बेल्ट आप पहन लो और अच्छी बात है। भैया लेके आ गए हुए हैं घर पे आ गए हुए हैं, देते हैं अंदर में और चलते हैं भाई, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्कूल जाना होगा, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद छुट्टी का टाइम नहीं होता है, क्योंकि 2 बजे छुट्टी सिस्टम हो चुका है, पर 1:10 हो जाता है टाइम। तो नमाज पढ़ के फिर स्कूल निकल जाएंगे। अगर मैडम को कहीं जाना नहीं हुआ तो, अगर जाना हुआ तो फिर कहीं माँ के घर जाएगी तो लेके जाना पड़ेगा, तो वो मसला हो जाएगा, भाई लेके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी देते हैं सैंडविच घर में, उसके बाद देखते हैं अगर कहीं जाना है तो बताएगा, नहीं जाना है तो नमाज पढ़ के आ जाएगा स्कूल। तो चलते हैं भैया मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी लेके आना होगा और लेके फिर स्कूल जाना होगा। फिलहाल अभी टाइम है तो पढ़ लेते हैं नमाज, टाइम नहीं रहता तो कोई मसला नहीं है। ये मस्जिद का पार्किंग है, यहाँ पे कोई भी मस्जिद रहेगा तो पार्किंग बहुत ज़्यादा ही रहता है, मतलब पार्किंग स्पेस होना ही ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिद है तो पार्किंग है, स्कूल है तो पार्किंग है। क्योंकि भैया यहाँ सबके पास गाड़ी है तो पार्किंग कहाँ करेगा, नमाज़ पढ़ने भी आता है तो गाड़ी से आता है, स्कूल भी है तो भाई गाड़ी है, तो इसका चक्कर में पार्किंग यहाँ बहुत ही बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है पार्किंग का। जितना गाड़ी चाहो उतना गाड़ी पार्क कर सकते हो, इतना बड़ा पार्किंग मस्जिद एरिया होता है।
स्कूल एरिया का भी बड़ा पार्किंग होता है, मस्जिद एरिया का भी बहुत बड़ा पार्किंग होता है। चलिए मस्जिद पहुंच गए हुए हैं, पढ़ते हैं उसके बाद नमाज, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से स्कूल। तो नमाज पढ़ के घर आ गए हुए हैं और वेट कर रहे हैं 1:30 बजने का। अभी 1:10 हो रहा है, 1:30 बजेगा तो फिर यहाँ से निकलेंगे स्कूल के लिए। अभी भी 15-20 मिनट बचा हुआ है, तो 15-20 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लाना हुआ या मैडम को माँ के घर जाना हुआ तो कॉल करेगी। उससे अच्छा है कि यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे, क्योंकि स्कूल का छुट्टी है। फ़िलहाल अभी 2 बजे है अब्दुल्ला का स्कूल का, और 2:30 बजे जोहर का स्कूल का। तो यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं 10-15 मिनट। जो 10-15 मिनट के बाद इंतज़ार करने के बाद फिर यहाँ से चला जाएगा अब्दुल्ला के स्कूल। तो 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे स्कूल। तो स्कूल में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए चलते हैं घर, रूम में इंतज़ार करते हैं। 10 मिनट गुजर जाएगा तो उसको बाद फिर चला जाएगा स्कूल। तो आ गए हुए हैं स्कूल। चलिए चलते हैं बाहर में, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है धूप भी है, तो चला जाए बाहर, क्योंकि सब आ चुका है। आज हमको 5 मिनट लेट हो गया, तो 5 मिनट पहले सब पहुंच गया है। चलिए चलते हैं बाहर में, निकलते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं। भाई आ गए दोनों को लेके स्कूल से, 3 बज गया। लेके आते आते रास्ता बहुत जाम है, मलिक रोड भी जाम है, इशारा साड़ी भी जाम है। इशारा साड़ी से लेके उसको आए हैं, अब्दुल्ला को लेके चले गए थे जोहर का स्कूल, और वहाँ से फिर लेके आए हैं। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा जाम है, मतलब जाम बोले तो जाम। ऐसे भी स्कूल का टाइम होता है, स्कूल का छुट्टी का समय होता है, तो रास्ता बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी 3 बज गया, लेके आए हैं, देखते हैं, चलते हैं, खाना वाना कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ कहीं अगर जाना उना हुआ तो जाया जाएगा। अगर नहीं जाया जाएगा, असर का समय हो जाएगा, तो असर का नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी देख लेते हैं, कहीं जाना है तो देखा जाएगा। पहले खाना तो खा लें, खाना वाना खा के रेडी रहते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भैया। हो सकता है कहीं फुटबॉल खेलने जाए या ट्यूशन जाए, तो देखते हैं दोनों में से, दोनों अलग अलग। अगर फुटबॉल खेलने दोनों जा सकता है, या एक फुटबॉल खेलने जाएगा, एक ट्यूशन जाएगा। अब वेट करते हैं पहले खाना वाना खा के, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहता है। भैया बोलता है चलो, तो खाना खा के रेडी रहते हैं, उसका जहाँ बोलना होगा वहाँ चला जाएगा। और क्या टेंशन है भैया, यही तो करने आए हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जहाँ बोलेगा, जिस टाइम बोलेगा उस टाइम तो जाना ही होगा, क्योंकि वही काम है हमारा, वही काम का वो पैसा दे रहा है, तो भैया काम तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी है। अब सोचेंगे कि भाई काम ना करें तो फिर यहाँ तो भाई पैसा देगा नहीं वो, तब तो फिर इंडिया में जाकर रहना होगा। पैसा का कोई टेंशन नहीं, काम नहीं करना है तो भैया वहीं रहो। अब यहाँ है तो काम तो करना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काम कम है। अब इंडिया का हिसाब से, जैसे इंडिया में अगर काम करेंगे जितना पैसा मिलेगा, उस इतना पैसा जो यहाँ मिल रहा है उस हिसाब से अगर इंडिया में काम करेंगे तो पैसा उतना तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो भैया जो काम है इसका बोलेगा, अभी अभी फ़िलहाल बोलेगा, अभी तो नहीं बोलेगा, 1 घंटा में बोलेगा, खाना वाना खाने के बाद 4 बजे ही बोलेगा ये। तब तक हम अपना भी खा के रेडी हो जाते हैं, और क्या। और बोलेगा तो जाया जाएगा, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा ये। तो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और घर के पास जो स्कूल है वो स्कूल का अभी फ़िलहाल छुट्टी होने वाला है। तो देख रहे हैं गाड़ी का जाम, जो भी है सब गाड़ी का जाम लगा हुआ है। फ़िलहाल अभी स्कूल का छुट्टी नहीं हुआ है। तो सिकोया स्टार्ट करने के लिए बोला है, सिकोया लेके आने के लिए। पता नहीं कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, पता नहीं अभी फ़िलहाल। तो सिकोया बोला था लेके आने के लिए, सिकोया गेट के पास ले आए हैं। देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, हम जाएंगे या ये लोग जाएगा, या कहीं जाने वाला है पास वास में या दूर में, पता नहीं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। सिकोया अभी फ़िलहाल इंजन ठंडा था, गर्म कर दिए हैं। तो भाई मैडम को लेके आए हैं मीरा मार्ट, उसको छोड़ दिए हैं जोहर को फुटबॉल ग्राउंड, यानी फुटबॉल खेलने गया है, उसको वहाँ छोड़ दिए हैं। मैडम को लेके आए हैं मीरा मार्ट, मैडम आई हैं, साथ में उसका अब्दुल्ला भी आया है, और साथ में काम करने वाले जो सकाला है वो भी आई है। तो मीरा मार्ट में आया है कुछ मार्केटिंग करने के लिए। ये रहा मीरा मार्ट। अब पता नहीं क्या करना है नहीं करना है, वो दो ही लोग जाने हैं। फ़िलहाल हम तो बाहर में वेट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में जाएंगे नहीं। तो बाहर ही का देखिए भाई, ये बाहर का व्यू है। ये आपको पता ही है मीरा मार्ट का पार्किंग बहुत ही बड़ा है। इसमें एक मॉल नहीं है, 2-3 मॉल है। इस तरफ भी है, उस तरफ में भी है, और इसके बैक साइड में सुख साथी है। ये बहुत बड़ा पार्किंग है समझिए मीरा मार्ट का। ये हमको लगता है कि भाई सऊदी में जहाँ जहाँ हम गए हैं, जो मॉल में, उस मॉल से सबसे बड़ा इसी मॉल का पार्किंग हमको लगा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्किंग है, बहुत बड़ा। फ़िलहाल अभी तक तो जितना भी जगह पे गए हैं
उस हिसाब से सबसे बड़ा ये पार्किंग हमको ये लगा है। अब हो सकता है इससे भी बड़ा कहीं पार्किंग होगा, लेकिन फ़िलहाल हमको सबसे बड़ा पार्किंग यही लगा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कितने देर में आता है नहीं आता है। तो भैया 1 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं, और यही लेके आए थे सिकोया। तो फ़िलहाल यहीं लगा हुआ है गाड़ी, और आज शाम हो रहा है, आस्ते आस्ते पार्किंग का जगह भर रहा है, क्योंकि शाम होने के बाद सब आता ही है। यहाँ सुबह में कोई नहीं आएगा, जब जो भी आता है भाई शाम जब हो जाएगा 6-7 बजेगा तभी सब मॉल वॉल में आता है। ये लोग गर्मी में बाहर जल्दी निकलता नहीं है। देख रहे हैं लाइट वाइट जल गया मॉल का। भैया इंतज़ार कर रहे हैं अपना गाड़ी सिकोया लेके। भैया देख रहे हैं गाड़ी, और है मीरा मार्ट। पता नहीं अब कितने देर में और आएगा। 1 घंटा तो हो गया है, अब भाई 1 घंटा और लगेगा। आसमान देख रहे हैं, बादल है आसमान में, पर बारिश नहीं होता है। बारिश की तरह लगा हुआ है पर बारिश होगा नहीं, क्योंकि बारिश जो होना था जद्दा में बारिश हो गया। अच्छा खासा बारिश हुआ है जद्दा में। तो फ़िलहाल इंतज़ार ही करना है। इंतज़ार करो भैया, घूमते फिरते रहो। खाना है कुछ तो जाओ सामने में जाओ खाओ, वहाँ कैफ़े है, वो वहाँ बिकता है खाने वाने का सामान, वहाँ जाके खा सकते हैं। इसके पीछे में सुख साथी है, वहाँ जाके खा सकते हैं, पर वो दूर हो जाएगा। मॉल में जाइए, मॉल में से कुछ लेके आना है तो मॉल में से लेके आके खाइए, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉल से भी आदमी खा सकता है, खाने वाला खाता है मॉल से लाके। ये जो देख रहे हैं ये बच्चे लोग का खिलौना का सेक्शन है, इस सब में खिलौना है। ये पूरा मार्केट ही खिलौना का है, पर बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा। इतना महंगा खिलौना है भैया कि हम लोग ख़रीदने के लिए सोचे तो भाई खरीद ले, पर यहाँ से ख़रीद के फिर आप कुरियर करवाइएगा अपने देश में जहाँ भी रहने वाले हैं तो महंगा ही पड़ेगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वहीं पे आपको इससे सस्ता मिल जाएगा कि भैया यहाँ रियाल में मिलता है, रियाल में, और हमारे देश में भैया रुपया में मिलता है। तो रियाल महंगा है, रुपया सस्ता है। तो रुपया वाला लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियाल लेने में प्रॉब्लम है। इसमें जाइएगा तो 1000 रियाल, 1500 रियाल, 1200 रियाल, 800 रियाल करके मिलेगा। अगर उसको कन्वर्ट कीजिएगा रुपया में तो सोच लीजिए कितना हो जाएगा, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपया का हो जाएगा। बच्चा लोग का छोटा छोटा घर बना हुआ है, खेलने वाला खिलौना रूम छोटा छोटा, उस हिसाब से तो ये महंगा है यहाँ का हिसाब से। इन लोग के लिए सस्ता है भैया, हम लोग के लिए तो बहुत महंगा है, तो फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा भाई अपना देश में ही लीजिए भाई, तो सस्ता मिलेगा बच्चे लोग का खिलौना। थोड़ा बहुत सस्ता वाला मिलता है कहीं कहीं तो वो ले सकते हैं, पर ये सब महंगा वाला लेके मेरे हिसाब से तो फ़ायदा नहीं है। भैया आ गए मीरा मार्ट से आए हैं भैया, सुख साथी के तरफ में आए हैं। अब यहाँ से क्या लेगा पता नहीं। तो ये सुख साथी है, ये बहुत बड़ा है। सुख साथी जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको हर एक सामान मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा। जो भी लेना है इंडिया भेजने के लिए या बांग्लादेश भेजने के लिए या पाकिस्तान भेजने के लिए तब यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही दूर में है, बहुत दूर में है सुख साथी, बहुत दूर में है। तो वो सुख साथी फ़िलहाल आया है। देखिए ये सब दुकान है, बड़ा बड़ा पर्दे का है, कॉटन का है, कटन है, इसके बाद कारपेट है, झूला है, बहुत सी चीज़ें। इस बड़ा दुकान इधर है, छोटा छोटा उस तरफ में दुकान है, स्टॉल सब जो भी स्टॉल है, छोटा मोटा दुकान उधर है। देखें यहाँ से क्या लेता है। तो भाई यहीं पे लग रहा है अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो यहीं पे आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए आप लोग।